हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिजास्टर रिस्क एनालिसिस जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, डिजास्टर में पर्टिकुलर रिस्क के बारे में आपका रिस्क एक आपके कंटेंट में है, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आपदा जोखिम या डिजास्टर रिस्क को हम विभिन्न रूप में परिभाषित करते हैं या विभिन्न रूपों में जानते हैं, जैसे समाज के विभिन्न पक्षों जैसे सोशल या सामाजिक, इकोनॉमिकल आर्थिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, फिर आपका स्वास्थ्य या साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक आदि पक्षों पर किसी खास जो प्रकोप पे पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभाव को आपदा जोखिम कहा जाता है। चूंकि इस बात से आप लोग समझ गए होंगे, पर्टिकुलर किसी खास सेक्टर पर पड़ने वाले प्रभाव को हम आपदा जोखिम कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपका सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और मेडिकल और साइकोलॉजिकल आदि एस्पेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम सामान्य अर्थों में आपदा जोखिम को हम निम्न प्रकार से समझते हैं। आपदा जोखिम, ये देखिए आप इसको, आपदा जोखिम इज इक्वल टू एच मतलब हैजार्ड यानी प्रकोप इनटू आपका दुर्बलता यानी आपका हो गया वेलिनबिलिटी, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं पहला, और इसको हम H इंटू ओ वी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर H का मतलब क्या हो गया, हैजार्ड यानी प्रकोप, और V का मतलब हो गया वेलिनबिलिटी यानी दुर्बलता। और अभियंताओं और टेक्नोक्रेट्स के अनुसार आपदा जोखिम निम्न का प्रतिफल होता है। आपदा जोखिम इज इक्वल टू P इंटू सी। यहाँ पर आपदा यानी हैजार्ड रिस्क का मतलब हैजार्ड रिस्क इज इक्वल टू P इंटू सी है, जबकि यहाँ पर P का मतलब प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता है, जिसको आप पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं, अर्थात प्रकोप के आने की पॉसिबिलिटी, प्रकोप के आने की संभावना कितनी है। सी का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैजार्ड, प्रकोपों के परिणाम। तो इन दो सूत्रों से हमने सामान्य अर्थों में हैजार्ड क्या होता है उसको जाना। आपदा जोखिम को सदैव मानव स्वास्थ्य और उसकी संपत्ति या पर्यावरण प्रकृति के संदर्भ में देखा जाता है। कहने का मतलब, जब भी हैजार्ड आता है तो हैजार्ड जोखिम जो होता है यानी हैजार्ड रिस्क को सदा हम मानव के हेल्थ और उसके एसेट यानी उसकी संपत्ति या पर्यावरण या प्रकृति के एस्पेक्ट में हम देखते हैं, प्रकृति के इसके रेफरेंस में हम देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो कि प्राकृतिक आपदा का रिडक्शन एवं मैनेजमेंट का एक प्रमुख पक्ष है, इसके अंतर्गत हम लोग निम्न पहलुओं को इन्वॉल्व करते हैं। पहला है आपका जोखिम का अभिनिर्धारण यानी रिस्क आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं,
जोखिम का अभिनिर्धारण करते हैं कि किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो हज़ार्ड आएगा या आ सकता है, उसमें लगभग कितना ज़्यादा क्या हो जाएगा, जोखिम होने की, कितने ज़्यादा रिस्क होने की संभावनाएं होती हैं। और सेकंड, हम रिस्क असेसमेंट यानी जोखिम का आकलन करते हैं, जोखिम कितना हुआ है, रिस्क कितना हुआ है। थर्ड, रिस्क परसेप्शन एंड असेसमेंट यानी जोखिम बोध एवं आकलन। जोखिम का जितना हमें ज्ञान होता है, उन ज्ञान के आधार पर हम उसका असेसमेंट करते हैं, उसका आकलन करते हैं। इसके बाद हम जोखिम की सूचना को भी प्राप्त करते हैं, यानी जोखिम जितना होता है उसकी सूचनाओं को हम विभिन्न माध्यमों से कलेक्ट करते हैं। इसमें हम विभिन्न जोखिम में को आकलन करने के लिए हम विभिन्न पैमानों का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर जोखिम अनुक्रिया एवं जोखिम धारा। जोखिम अनुक्रिया और जोखिम धारक यानी रिस्क रिस्पॉन्स एंड रिस्क टेकर्स। फिर रिस्क एविडेंस में क्या होता है, हम जोखिम से बचाव के लिए उपाय करते हैं, जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है या जोखिम का कैसा रिडक्शन किया जाता है, उसके बारे में हम लोग अपने विचार रखते तथा उस पर कार्य करते हैं। फिर रिस्क मिटिगेशन यानी जोखिम का निवारण आदि को इसमें हम इंक्लूड करते हैं। आपदा जोखिम आकलन के अंतर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है, यानी हज़ार्ड रिस्क के आकलन को, यानी इनके एनालिसिस के अंतर्गत किन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, इसको हम समझते हैं। इसमें हम किसी सोसाइटी, किसी एरिया, किसी वनस्पति या किसी आपका एनिमल कम्युनिटी की जो सुवेद्यता होती है, उसकी वल्नरेबिलिटी होती है, उनका हम एनालिसिस करते हैं। किसी खास प्रकोप तथा आपदा के प्रति किसी तंत्र की प्रतिरोधता की क्षमता का भी यहाँ पर और मूल्यांकन किया जाता है। किसी खास आपदा द्वारा किए गए संभावित दुष्प्रभाव से मनुष्य, पौधों, जंतुओं के रिकवर की प्रतियोगिता का आकलन किया जाता है। यानी किसी खास आपदा द्वारा कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई जो खास प्रकार की आपका डिजास्टर आता है, तो उसमें हम लोग संभावित दुष्प्रभाव, यानी पहले से हम लोग कितना नुकसान हमको हो सकता है, उसको हम लोग उसका एक आकलन करते, एक अनुमान लगाते हैं तथा उन अनुमान के आधार पर हम मनुष्यों, पेड़ पौधों और जंतुओं को बचाने की कोशिश करते हैं। अब हम आपदा संचार को समझते हैं। आपदा संचार क्या होता है, यानी डिजास्टर और कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, पहले ऐसे क्षेत्र अधिकतम जोखिम एवं खतरा मंडल वाले होते हैं। ये आपदा संचार, डिजास्टर कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकोप और आपदा की संभावित घटना का चेतावनी तंत्र यानी वार्निंग सिस्टम होता है। आपदा संचार क्या होता है, किसी भी प्रकोप तथा आपदा की संभावित घटना का चेतावनी तंत्र होता है। इसे हम जोखिम सूचना भी कहते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज रिस्क इंफॉर्मेशन, जोखिम सूचना क्या है।
अब इसके जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। इसके बेसिक कंपोनेंट में जोखिम संचार तंत्र और संचार के विभिन्न अंगों यानी जोखिम रिस्क कम्युनिकेशन सिस्टम या सोसाइटी के जो जितने भी यूनिट हैं इनमें आपका गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में जैसे एनजीओ आदि आते हैं, इन सब को आपदा जोखिम की सूचना का ट्रांसमिशन तथा सेकंड में हम आपदा जोखिम सूचना के प्राप्तकर्ता यानी टेकर्स ऑफ रिसीवर्स अर्थात समाज में सुमेध वनरेबल एवं संकटापन्न भाग को आपदा जोखिम सूचना का संप्रेषण किया जाता है। यह स्मरणीय तथ्य है कि आपदा जोखिम चेतावनी का प्रभाव और अनुक्रिया यानी रिस्पांस निम्न पर निर्भर करती है। पहला हो गया आपका इसमें सूचना प्रसारित करने वाले साधनों के प्रकार। सेकंड, जोखिम सूचना का स्रोत यानी जोखिम जहां से रिस्क एक से ज़्यादा होती है वो रिस्क की सूचनाएं इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है उसके हम स्रोत देखते हैं। और जोखिम सूचना प्राप्त करने वाले की नेचर कैसा होता है। फिर आपदा जोखिम यानी डिजास्टर रिस्क में कम्युनिकेशन की विश्वसनीयता एवं ग्राह्यता। जो आपदा जोखिम की सूचना हमको दे रहा है उसकी बातों में कितनी विश्वसनीयता है, कितनी सच्चाई है। समाज के विभिन्न अंगों द्वारा जोखिम चेतावनी के प्रति रिस्पांस और अडॉप्टेशन आदि। अब आइए हम लोग ये जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के रिडक्शन एवं प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के जो बेसिक एलिमेंट हैं उनको हम निम्न रूप में समझते हैं। उत्पत्ति, परिणाम एवं प्रचंडता के संदर्भ में प्रकोप एवं आपदाओं की प्रकृति का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। किसी भी क्षेत्र या समाज में किसी एक या कई अंगों की किसी खास प्रकोप और आपदाओं के प्रति सुवेद्यता यानी वेलेबिलिटी, किसी खास प्रकार के आपदा की संभावित घटना का जोखिम आकलन। किसी एरिया में खास प्रकार की जो आपदा आती है उसका हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, यानी वहाँ पर कितना जोखिम हुआ है, कितना रिस्क आया है, उसका आकलन इसमें किया जाता है। एक चीज और समझिएगा, प्राकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड एवं प्रचंडता यानी सर्वेरिटी के निर्धारण के लिए कुछ पैरामीटर को तय किया गया है। वो पैरामीटर्स क्या हैं ये समझना जरूरी है। किसी भूकंप की तीव्रता एवं प्रचंडता के लिए हम रिक्टर या मार्केली मापक का प्रयोग करते हैं। टॉर्नेडो जिस क्षेत्र में आते हैं तो टॉर्नेडो की प्रचंडता और परिणाम के लिए किसका निर्धारण किया, किसके लिए हम कौन से स्केल का प्रयोग करते हैं, इसमें हम फ्यूजिटा मापक का प्रयोग करते हैं।
और हरिकेन की प्रचंडता और परिमाण के निर्धारण के लिए हम सफेद सिम्पसन हरिकेन क्षति मापक का प्रयोग करते हैं। ये मापक का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इस मापक से आपके सवाल बन सकते हैं और पूरी बनने की संभावना है। आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके इससे एक नोट्स भी हो जाएगा आपके पास। एक मिनट, इसका ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है इसका। फिर ये सेकंड पेज का लीजिए, ये ले लीजिए, और ये इस पेज का भी ले लीजिए आप। एक मिनट, नेक्स्ट इस पेज का, ले लीजिए, और ये लास्ट इसका। सेम चीज इंग्लिश में है, इसका भी आप ले सकते हैं। ये ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने डिजास्टर रिस्क का एनालिसिस किया, और अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।